हेलो एंड वेलकम टू प्रैप्सॉन। आज हमारी जो क्लास होगी उसमें हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र जो है उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। जब हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र की बात करते हैं, तो हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट रहेगा हमारा प्लेटूज का, यानी कि पहले हम पढ़ेंगे पठारों के बारे में, और इसका दूसरा जो पार्ट रहेगा वो है आपका हिल्स या पहाड़ियां। ठीक है। जब हम पेनिनसुलर की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि पेनिनसुलर का जो एरिया है वो कहाँ से कहाँ तक है। तो याद रखिएगा, भारत का ये जितना भी एरिया है यहाँ से, ठीक है, ये जो आपके अरावली से लेके ये जितना भी एरिया है ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, यानी कि भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र का ये हिस्सा है, भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। ठीक है। जब हम पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत की बात करते हैं तो ये जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। प्लेट टेक्टोनिक की जब बात होती है तो हम जानते हैं कि भारत जो है वो अफ्रीका से अलग होकर ऊपर की तरफ खिसका था, और वही जो भारत का पुराना जो पार्ट रह जाता है वही है ये पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है। पेनिनसुलर इंडिया में हमने पता है, हमें पहले भी पढ़ चुके पेनिनसुलर क्या होता है। तो जो भी लैंड तीन साइड से वाटर से घिरी होती है उसे हम पेनिनसुलर या प्रायद्वीप कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जब हम बात करते हैं प्लेटूज की, क्योंकि हमें दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ना है, प्लेटूज यानी कि पठार और हिल यानी पहाड़ियों में। तो प्लेटूज की जब हम बात करते हैं तो प्लेटू क्या होता है, याद रखिएगा, कोई भी एलिवेटेड लैंड जो ऊपर से कैसा हो, फ्लैट हो, उसे हम कहते हैं प्लेटू। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये कोई भी लैंड है, ठीक है, और ये ऊपर से ऊंचा उठा है लेकिन कैसा है, ये इसका टॉप वो फ्लैट है, तो वो कहलाता है आपका प्लेटू। इसकी सिर्फ यही एक परिभाषा, ये डेफिनेशन होती है कि ये ऊपर से फ्लैट होगा, हालांकि ये ऊंचाई में कितना भी हो सकता है, जिसका एग्जाम्पल आप तिब्बतन प्लेटू या तिब्बत के पठार से ले सकते हैं। तिब्बतन प्लेटू विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जहां पर बहुत सारी नदियां जो है, बहुत सारी रिवर जो है वो वहां से निकलती हैं। ऊंचाई पर होने की वजह से यहाँ से बहुत सारे ग्लेशियर्स है जो है वो भी पाए जाते हैं, बहुत सारे ग्लेशियर्स जो है वो वहां पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जब हम तिब्बत प्लेटू या तिब्बतन प्लेटू की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको पामीर नॉट दिखाई दे रही है, इसी को हम कहते हैं रूफ ऑफ द वर्ल्ड। पामीर नॉट को ही रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, और इसी से ही बहुत सारी रेंज जैसे हिंदकुश हुआ, सुलेमान है, किरथर है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, कुल्लून, ठीक है, लद्दाख का ही आगे का हिस्सा आपका कैलाश कहलाता है। ये सारी जो रेंजेस हैं वो पामीर के पठार से ही निकलती हैं। इतना आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत किसका भाग है, गोंडवाना लैंड या अंगारा लैंड का, तो आपका गोंडवाना लैंड का पार्ट है, और ये भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जा चुका है, लगभग 2-3 बार इससे क्वेश्चन जो है वो आपका बना है। ठीक है। जब हम बात करते हैं भारत के प्रायद्वीपीय या पेनिनसुलर एरिया की, तो याद रखिएगा, यहाँ से जैसे कि आप इसको देख रहे हैं, जितना भी इसका शेप आपको दिखाई दे रहा है ये एक कैसा शेप में है, ट्रायंगुलर शेप में है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसके टॉप पर आपका सतपुड़ा, विंध्य और सतपुड़ा, ये दोनों ही श्रेणियां, पर्वत रेंज या पर्वत श्रेणियां इसको क्या देती हैं, आधार देती हैं, और इसके टॉप पर क्या है, कन्याकुमारी है, यानी कि विंध्य और सतपुड़ा के द्वारा इसका बेस दिया जाता है, और इसके टॉप पर क्या है, कन्याकुमारी है। तो ये भी आपका क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा जा चुका है, उसे भी आप याद रखिएगा। देखिए, आज की जो क्लास है, ये जो क्लास रहेगी वो पूरी की पूरी फैक्चुअल रहेगी, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो फैक्चुअल ही क्वेश्चन होते हैं। तो जितनी भी क्वेश्चंस, जितने भी पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, याद रखिएगा, इनसे रिलेटेड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो है वो बन चुके हैं। ठीक है। जब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं प्लेटूज की, तो हमने जैसा कि आपको बताया है कि वर्ल्ड का सबसे ऊंचा जो प्लेटू है वो है तिब्बत का प्लेटू। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि वर्ल्ड के अलावा भारत का या इंडिया का सबसे ऊंचा प्लेटू कौन सा है, तो वो है आपका लद्दाख। ठीक है। कौन सा प्लेटू है, लद्दाख प्लेटू है।
इसे आप कोल्ड डेजर्ट या शीत मरुस्थल भी कहते हैं। इसके अलावा अगर पूछा जाए कि भारत का या इंडिया का सबसे बड़ा या लार्जेस्ट प्लेटू कौन सा है, तो वो है आपका दक्कन प्लेटू या आपका दक्कन का पठार। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। ठीक है, पेनिनसुलर क्या होता है? वही लैंड जो 3 साइड से वाटर से घिरी होती है वही पेनिनसुला कहलाता है। प्लेटू है हाईलैंड विच इज फ्लैट फ्रॉम द टॉप। ठीक है, जब हम पेनिनसुलर प्लेटू की बात करते हैं तो ये नॉर्दर्न प्लेन के कहाँ पर है? साउथ में स्थित है। इसके अगर नॉर्थ वेस्ट में देखते हैं तो यहाँ पर आप दिखाई दे सकता है आपको, ये है अरावली रेंज। ठीक है, और अगर इसके उसकी बात करते हैं, टॉप की बात करते हैं या इसके बेस की बात करते हैं तो वो है आपकी विंध्या, और यहाँ आ जाएगी आपकी सतपुड़ा रेंज। ठीक है, ये किस शेप में है? ये ट्रायंगुलर शेप में है, आपको याद रखना है। साथ ही साथ आप एक चीज और याद रखिएगा, जब भारत जो है वो अफ्रीका से अलग होकर नॉर्थ की तरफ खिसका था तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो खिसक रहा था उसका जो भारत की जो शेप है वो धीरे से हल्की सी ईस्ट की तरफ जो है वो हल्का सा धस जाता है, या कह सकते हो वो हल्का सा दब जाता है, जिसकी वजह से इसका जो स्लोप है वो कहाँ है? आपका ईस्ट की तरफ ज्यादा स्लोप है, जिसकी वजह से जो ज्यादातर नदियां हैं वो अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल में बनाती हैं। यानी कि ज्यादातर नदियां जो हैं, ऑलमोस्ट लगभग जो नदियां हैं वो अपना जो पानी है वो किसमें मिलाती हैं? बे ऑफ बंगाल में मिलाती हैं। लेकिन कुछ रिफ्ट वैली के द्वारा या भ्रंश घाटी के द्वारा अपना जो जल है वो अरब सागर में भी प्रवाहित करती हैं, जिनमें नर्मदा और ताप्ती रिवर प्रमुख है, या मेनली इन 2 रिवर की हम बात करते हैं। नर्मदा रिवर जो है वो विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर गुजरती है। वहीं अगर ताप्ती की बात करते हैं तो ये सतपुड़ा के साउथ में होकर बहती है और अरेबियन सागर या अरेबियन सी में अपना पानी जो है वो डाल देती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने बुंदेलखंड प्लेटू की। तो इससे रिलेटेड जो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको मेनली बता दूंगी। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा एक पॉइंट और है वो भी आपको याद रखना है। जब हम तिब्बतन प्लेटू की बात करते हैं तो उससे होकर कुछ नदियां निकलती हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वो याद रखिए। तो सबसे पहले बनती है आपकी इरावदी नदी। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं, इरावदी है। ठीक है, इसके बाद है आपका इसके बाद आती है आपकी सिंधु रिवर। ठीक है, फिर है सतलज। इसके बाद आएगी हांगसी। ठीक है, इसका थोड़ा सा देख लीजिएगा, हांगसी। फिर आता है ये। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका यांगतीसी क्यांग। और फिर आ जाता है आपका ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो ये जो रिवर है ये इंपॉर्टेंट है और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। याद रखिएगा कि तिब्बतन प्लेटू से निकलने वाली कौन कौन सी नदियां हैं जो कि आपकी निकलती है। तो इरावदी है, सिंधु, सतलज, हांगसी, ठीक है, येलो रिवर, यांगतीसी क्यांग और ब्रह्मपुत्र। ये नदियां जो है आपके जो तिब्बतन प्लेटू है उससे होकर गुजरती हैं। आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड की। तो याद रखिए ये यमुना के साउथ में स्थित है। सेंट्रल जो हाईलैंड है, ठीक है या सॉरी, सेंट्रल हाईलैंड और विंध्य पर्वत या विंध्य श्रेणी के बीच में ये पाया जाता है। याद रखिएगा, ये जो स्टेट जिन जिन स्टेट में ये गुजरता है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये उत्तर प्रदेश है। ये पूरा की पूरा उत्तर प्रदेश जो है आधा हिस्सा इसका कवर किया हुआ है, और उसके नीचे आपको ये मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश का जो कौन कौन से शहर हैं, तो जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश से दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर और पन्ना डिस्ट्रिक्ट इसमें कवर होती हैं। इंपॉर्टेंटली आपका बनता है कि यहाँ से बेतवा, केन और धसान ये 3 नदियां होकर गुजरती हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना।
आगे चलते हैं और बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड या सेंट्रल इंडियन प्लेटू की। तो कहाँ पर है ये आपके कहाँ स्थित है? ये मारवाड़ के ईस्ट में है। यहाँ से चंबल नदी, सिंध नदी और पार्वती नदी, चंबल सिंध और पार्वती नदियां बहती हैं। ये पुरानी रॉक या जो पुरानी चट्टानों से मिलकर बना है, ओल्ड रॉक से बना है। यहाँ पर डेंस फॉरेस्ट रहेगा। साथ ही यहाँ पे चंबल का बीहड़ या रेवेंस ऑफ चंबल पाया जाता है। तो आपको क्या याद करना है? यहाँ पे याद करना है किस किस एरिया में है। तो थोड़ा सा पार्ट इसका उत्तर प्रदेश में है, बाकी मध्य प्रदेश है। आपका महाराष्ट्र का एरिया जो है वो इसमें इंक्लूड किया जाता है। आगे बात करते हैं मालवा के। तो मालवा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये अरावली और बुंदेलखंड दोनों के बीच में पड़ता है। ठीक है, लावा प्लेटू है, याद रखिएगा। ब्लैक सॉइल और कॉटन सॉइल या रेगुड़ मिट्टी भी यहाँ पर पाई जाती है। चंबल के बीहड़ यहाँ पे पाए जाएंगे, उसके नॉर्थ साउथ में ही आपका मालवा रेंज है। इसके अलावा चंबल, काली, सिंध, पार्वती और बनास, ये नदियां यहाँ से होकर प्रवाहित होती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, याद रखना। ठीक है, जो अगर हम पेनिनसुलर इंडिया की बात करते हैं तो इसमें रिवर्स और हिल्स, ये दो ऐसे टॉपिक हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उन्हें आप किसी भी कीमत पे मिस नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बाकी का एरिया है वो मध्य प्रदेश में पाया जाता है। बघेलखंड प्लेटू की बात करते हैं तो एक्सटेंशन इसका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में है। ईस्ट ऑफ मैकाल श्रेणी पर है। ये कहाँ पर है? मैकाल श्रेणी के ईस्ट में ये पाया जाएगा। इसके अलावा यहाँ से सोन रिवर या सोन नदी होकर प्रवाहित होती है। सोन रिवर याद रखना, इसमें सोने के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये वाटर सेपरेटर का काम भी करती है। ठीक है, आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं अपने छोटा नागपुर पठार की। तो ये है आपका छोटा नागपुर पठार। ये जो छोटा नागपुर पठार है कौन कौन से एरिया से होता है ये देख लीजिए। इसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट जो है वो इसमें इंक्लूड होता है। याद रखिए, छोटा नागपुर को दो बराबर भागों में दामोदर नदी के द्वारा काटा जाता है। इसीलिए दामोदर रिवर भी रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी से होकर गुजरती है। जब हम इसके छोटा नागपुर की बात करते हैं तो इसका जो नॉर्थ एरिया है वो उसे कहा जाता है हजारीबाग। ठीक है, और साउथ का एरिया जो कहलाता है वो कहलाता है रांची का पठार, रांची प्लेटू। इसके अलावा अगर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि छोटा नागपुर का सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, तो वो कहलाता है आपका पारसनाथ। ठीक है, और पारसनाथ कहाँ पर है? ये है आपके हजारीबाग में, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा जो छोटा नागपुर का एरिया है वो बहुत ही ज्यादा मिनरल के लिए इम्पोर्टेंट है, जिसकी वजह से इसे रूर प्रदेश ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रूर प्रदेश ऑफ इंडिया। इसके अलावा इसके नॉर्थ ईस्ट में आपकी राजमहल पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। इसके बाद आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं थोड़ा सा मेघालय प्लेटू या प्लेटू ऑफ मेघालय के बारे में। तो याद रखिएगा, मेघालय जो प्लेटू है ना वो मालदा गैप की वजह से आपका स्थित है। मालदा गैप की वजह से ये थोड़ा सा यहाँ पे खिसक गया है। बाकी जो मेघालयन प्लेटू है ये भी आपके प्रायद्वीपीय भारत या पेनिनसुलर इंडिया का ही पार्ट है, इतना आपको याद रखना है, क्योंकि मालदा गैप से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा यहाँ पर 3 हिल्स पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये तीनों ही हिल इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। अगर आप इसके सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं, किसके हाईएस्ट पॉइंट की? आपके मेघालयन प्लेटो की। तो यहाँ पर शिलोंग जो है वो इसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। और शिलोंग कहाँ पर स्थित है? खासी खाड़ी में या खासी हिल में ये शिलोंग स्थित है। साथ ही साथ गारो, खासी, जैंतिया ये तीनों ट्राइब्स के नाम पर ही इनका नाम पड़ा है। इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि इसे मेघालयन प्लेटू को शिलोंग प्लेटू भी कहते हैं, इसके अलावा इसे करबाई एवरलॉन्ग भी कहा जाता है, ये याद रखना। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं दक्कन प्लेटू या दक्कन के पठार की। तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, सबसे बड़ा पठार है ये भारत का। इसके अलावा ये 3 राज्यों में विस्तारित है। महाराष्ट्र, 3 टाइप से इसको बांटा गया है, महाराष्ट्र प्लेटू, कर्नाटक प्लेटू और आंध्र प्रदेश का
प्लेटू। ठीक है, आंध्र प्रदेश को भी हम दो पार्ट्स में बांटते हैं, रायलसीमा प्लेटू और आपका तेलंगाना का पठार या तेलंगाना प्लेटू। तो ये याद रखिए, साउथ इंडिया में सबसे बड़ा है, इसमें विंध्याचल और सतपुड़ा इसकी जो नॉर्दर्न बॉर्डर इसका क्रिएट करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिए बस इतना। ठीक है, इसके बाद इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, महाराष्ट्र प्लेटू, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। आंध्र प्रदेश को रायलसीमा और तेलंगाना का पठार, ये 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। ये 3 बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है और आगे भी इसको पूछे जाने की संभावना बनती है। आगे चलते हैं, हमारा आ जाता है दंडकारण्य प्लेटू या दंडकारण्य का पठार। तो इसका एक्सटेंशन आपको याद रखना है, यहाँ से छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये एरिया है, ये आपके दंडकारण्य प्लेटू का होता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आगे हम बात करते हैं हिल्स ऑफ इंडिया, या आपकी जितनी भी हिल्स हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर देना। साथ ही साथ जिन लोगों ने भी अभी तक हमारे प्रेपसॉट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, बहुत मेहनत लगती है सारा डाटा इकट्ठा करने में। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको भारत का मैप दिखाई दे रहा है, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पर कुछ हिल्स दे रखी हैं, जैसे ये है आपकी अरावली हिल्स। ठीक है, यहाँ पे है गारो, खासी और जयंतिया, ये आपकी विंध्य है, भालनेट है, कैमूर है। इधर आगे आप चले जाएंगे तो रामगढ़ आ जाएगा, इधर है सतलज है, महादेव है, मैकाल है, पारसनाथ है। ठीक है, ये सारा जो एरिया है यहाँ पे अगर आप देखेंगे सतमाला है। ठीक है, तो ये सारी जो आपकी पर्वत श्रेणियां हैं उनके बारे में भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो देखो, जब हम बात करते हैं पेनिनसुलर इंडिया की, तो ये है आपका वेस्टर्न एरिया, यानी कि इसे हम कहते हैं वेस्टर्न घाट और इसे हम कहते हैं ईस्टर्न घाट। कभी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में से सबसे ज्यादा चौड़ा कौन सा है, तो याद रखिएगा ईस्टर्न घाट जो है वो वेस्टर्न घाट के कंपैरिजन में चौड़ा है। क्यों चौड़ा है? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां आकर डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसकी वजह से ये इसकी जो चौड़ाई है वो बढ़ रही है। ठीक है, या बढ़ी हुई है। इसके अलावा जहाँ पर भी वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट दोनों मिलते हैं उसी को हम कहते हैं नीलगिरी। तो ये नीलगिरी से आपके पास बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट नीलगिरी है। ठीक है, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा नीलगिरी किसका मीटिंग पॉइंट है, या वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट किस श्रेणी पर जाकर मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं नीलगिरी पे। नीलगिरी में ठीक है, इसका हाईएस्ट पॉइंट जो अगर बात करते हैं हाईएस्ट पीक पेनिनसुलर इंडिया की, तो वो है अन्नामलाई, जो कि केरल में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 50 बार एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। इसके बाद अगर हम सेकंड हाईएस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो वो है आपका डोडा पेटा, जो कि कहाँ पर है? नीलगिरी हिल्स में है, याद रखिएगा। अब अगर हम वेस्टर्न घाट की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट जो है ना, उसे हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं उत्तर के क्षेत्र को कहेंगे हम उत्तर सहयाद्री, और दक्षिण के यानी कि सदर्न सेट को एरिया को हम कहते हैं साउथ सहयाद्री। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं और बात करते हैं थोड़ा सा ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट के बारे में। तो याद रखिएगा, द माउंटेन रेंज लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न घाट कोस्ट, इट्स कॉल्ड वेस्टर्न घाट। ठीक है, इसे आप सहयाद्री भी कहते हैं। द वेस्टर्न एज ऑफ डेक्कन प्लेटू, ये पूरा आपका ये दे रखा है 1600 किलोमीटर एक्सेट्रा। ठीक है, तो आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि वेस्टर्न कोस्ट को क्या कहा जाता है? वेस्टर्न घाट कहा जाता है। इसके वजह से सहयाद्री भी कहा जाता है। ठीक है, अगर इसके बॉर्डर की बात करते हैं तो ये गुजरात में, महाराष्ट्र में और कन्याकुमारी के थ्रू ये आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल, इन एरिया में या इन स्टेट में आपका क्या पड़ता है? ये पड़ता है आपका वेस्टर्न घाट। तो ये गुजरात हुआ, ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे आप गोवा को देख सकते हैं, ये कर्नाटक हो गया और केरल हो गया। आगे चलते हैं, हम बात कर लेते हैं, इसको हम सहयाद्री कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ये 3 दर्रे भी पाए जाते हैं। ये जब हमने वो पढ़ा था ना, हम लोग जब माउंटेन एरिया पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने पासेस पढ़े थे, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपका थाल घाट, ये भोर घाट और यहाँ पर आपका आ जाता है पाल घाट।
ठीक है। जब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं कि वेस्टर्न घाट द नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो यहीं पर स्थित है। इसके अलावा साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी आपका कहाँ पर है, वेस्टर्न घाट केरल में स्थित है। ठीक है। अन्नाईमुडी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द वेस्टर्न घाट, जो कि कहाँ पर है, केरल में है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका 50 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके अलावा कुछ पॉइंट और हैं, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाता है, अगर आपसे वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाएगी तो आप उसको क्या बताएंगे, अनाईमुड़ी बताएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि नॉर्थ या उत्तरी सहराद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा कुद्रेमुख जो है वो उत्तर सहराद्री की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। आगे चलते हैं और थोड़ा सा ईस्टर्न घाट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बता रखिए ईस्टर्न साइड का जो एरिया है, ईस्टर्न कोस्ट का, उसे हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। ठीक है। सिरुमलाई कोली हिल यहाँ पर प्रसिद्ध हिल स्टेशन है, फेमस हिल स्टेशन है। ठीक है। साउथ वेस्ट ईस्टर्न घाट जो की है उसे शेवेरी और जावेदी पहाड़ियां जो है वो वहां पर पाई जाती हैं। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसे हम कहते हैं महेंद्रगिरी, जो कि कहाँ पर स्थित है, ठीक है, उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। महेंद्रगिरी से 50 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आगे चलते हैं, हम थोड़ा सा हिल्स के बारे में बात कर लेते हैं। गुजरात की हिल्स देखते हैं। ये है आपका गुजरात, यहाँ पर है आपकी बर्धा हिल, ये है गिरनार, यहाँ पर है आपकी गिरी हिल्स, यहीं पे आपका गिरी नेशनल पार्क भी है, याद रखना। यहाँ पे आपकी मांडव है और यहाँ पर है आपका कच्छ हिल। ठीक है। आगे चलते हैं और मध्य प्रदेश की हिल्स को देख लेते हैं। ये आपको मध्य प्रदेश का पूरा की पूरा मैप दिखाई दे रहा है, यहीं पे आपकी हिल्स है। अरावली हिल्स की बात कर लेते हैं, तो ये है आपकी अरावली। ठीक है। याद रखिएगा अरावली जो हिल्स है ना, उसको लेके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो आपको याद रखने हैं। सबसे पहले तो अरावली का जो विस्तार है, अरावली का जो एक्सटेंशन है, वो राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है। ठीक है। उसके अलावा दिल्ली का एरिया भी इसी के ऊपर आ जाता है। साथ ही साथ थोड़ा बहुत क्षेत्र इसका एमपी में भी आता है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और पूछा गया है कि दिल्ली का राष्ट्रपति भवन भी अरावली पर ही स्थित है। अरावली की दिल्ली पहाड़ी पर वो जो स्थित है वो है आपका राष्ट्रपति भवन। ठीक है। इसके अलावा अगर अरावली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट आपसे पूछ लिया जाता है तो वो है गुरु शिखर, जो कि माउंट आबू में स्थित है। इसके अलावा माउंट आबू में नक्की झील और दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी है। ये 3-4 पॉइंट्स जो है अरावली से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ये भी पता होना चाहिए कि अरावली जो है आर्किन क्रम की फोल्डेड माउंटेन्स होते थे। ठीक है। ओल्ड और रेसिडियस माउंटेन भी आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये अवशिष्ट पर्वत है और धीरे धीरे इनका घिसाव जो है वो चल रहा है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसीलिए अरावली का जो एरिया है ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको बहुत ऊंचे माउंटेन्स भी दिख जाएंगे और कहीं ना कहीं बिल्कुल जमीन के बराबर माउंटेन्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद विंध्य है, भानेर है, कैमूर है, सोनपुर है, महादेव है, मैकाल है, सतमाला हिल है। ये सारी की सारी आपकी कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश में इनका हिस्सा पाया जाता है। अगर आपसे इसकी सबसे ऊंची चोटी या सबसे ऊंचे पॉइंट को पूछ लिया जाता है तो सतपुड़ा में धूपगढ़ जो है, सतपुड़ा का जो श्रेणी है, सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और पारसनाथ, ये सब सतपुड़ा का ही है। महादेव, मैकाल और आपका आगे चलेंगे तो पारसनाथ जो एरिया है वो इसी का है। और इसका सबसे हाईएस्ट पीक अगर आपसे पूछा जाता है सतपुड़ा का, तो वो है आपका धूपगढ़, जो कि महादेव हिल्स पर मौजूद है। ठीक है। तो धूपगढ़ आपको याद रखना है। धूपगढ़ किसका हाईएस्ट पॉइंट है, तो ये सतपुड़ा का है। सतपुड़ा अगर नहीं दे रखा है तो आप महादेव भी लगाकर आ सकते हैं, याद रखना। आगे चलते हैं और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, सतपुड़ा है, ये आप यहाँ देख सकते हैं, सतपुड़ा रेंज है। सेकंड पे आपका रहेगा अजंता रेंज। ठीक है। हरिश्चंद्र की बात करते हैं तो ये आपका हरिश्चंद्र। बालघाट की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर है आपका बालघाट और यहाँ पर है आपका महादेव हिल्स। ठीक है। इसके अलावा इसके कुछ मेन पीक्स हैं जो या मेन चोटी है जो इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो कलसूबाई इसकी सब एक चोटी है और दूसरी है महाबलेश्वर। जब हम कलसूबाई की बात करते हैं तो ये रहा आपका कलसूबाई। ठीक है। कलसूबाई है आपका यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद बी आपका है महाबलेश्वर, जो कि आपकी यहाँ पर स्थित है।
आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कर्नाटक की पहाड़ियों की। तो बादामी पहाड़ियों से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा बाबा बुदान किसके लिए फेमस है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो कॉफी के लिए ये फेमस है, याद रखना। ठीक है। इसके अलावा कर्नाटक के जो सबसे ऊंचे शिखर हैं उसमें ब्रह्मगिरी और कुद्रेमुख जो है इसका सबसे ज्यादा फेमस शिखर है, याद रखना। ठीक है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं आगे। अब बात करते हैं हम तमिलनाडु की पहाड़ी की। ठीक है। जब हम तमिलनाडु की पहाड़ी की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं नीलगिरी है, अन्नामलाई है, कार्डमोन है, पालिनी है, शिरुमलाई है, पंचमलाई है, और आ जाती है आपकी शेवरा जावेदी। ठीक है। जब शेवरा जावेदी की बात करते हैं तो थोड़ा सा इनकी चोटियों के बारे में बात कर लेते हैं। डोडा बेटा, अनाईमुड़ी। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, यहाँ पे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु के देख लेते हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, पालिनी, शिरुमलाई, पंचमलाई, शेवरा, जावेदी, ये कुछ महत्वपूर्ण पहाड़ियां हैं। इसके अलावा चोटी की अगर बात करते हैं तो डोडा बेटा और नाई मुड़ी इसकी फेमस चोटियां हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की। तो पालकोंडा, वेलकोंडा, नल्ला मल्ला, एरामल्ला और शेषचलम, ये इसकी फेमस है। साथ ही साथ आपके पालकोंडा और वेलकोंडा कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी देख लीजिए। ये है आपका पालकोंडा श्रेणी। ठीक है। और यहाँ अगर आप चले जाएंगे तो ये है आपके वेलकोंडा। महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो पूर्वी घाट या ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, ये आपको याद रखनी है। आगे है उड़ीसा की पहाड़ियां। ठीक है। तो ये उड़ीसा की पहाड़ियां हैं, इनको आपको याद रखना है। महेंद्रगिरी आपका उड़ीसा में ही स्थित है, ये याद रखिएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। तो हजारीबाग ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। रामगढ़ है, मैकाल है, सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है। और अमरकंटक आपको इसलिए भी याद रखना है क्योंकि इससे 3 दिशाओं में जो नदियां हैं वो बहती हैं, याद रखिएगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं झारखंड की। तो राजमहल हिल जो है वो झारखंड में है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पारसनाथ है। ठीक है। तो ये है आपका वेस्टर्न घाट, और ये है आपका ईस्टर्न घाट। जहां ये मिल रहे हैं उसी को कहते हैं हम नीलगिरी हिल्स। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास थी उसमें हमने पेनिनसुलर इंडिया को कंप्लीट कर लिया है। आगे जो हमारी क्लास होगी वो कोस्टल प्लेन की होगी। उसके बाद हमारा जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया का वो कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद हम पढ़ेंगे ड्रेनेज सिस्टम या रिवर्स। ठीक है। तो आज की क्लास कैसी लगी बताइएगा। कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।